है ना। और किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग बहुत अच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर अब लोग बात कर रहा हूँ मैं ब्रांडिंग की, तो और इसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की। और पर्सनल ब्रांडिंग में आते हैं हम लोग खुद, तो भाई आपने अपनी खुद सोशल ब्रांडिंग, सोशल मार्केटिंग कैसे करके रखी हुई है। पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप बात करेंगे कि भाई विराट कोहली अगर देखा जाए तो उसका ब्रांड इमेज, क्रिकेटर एक अलग अपनी जगह पर है, लेकिन उसका सोशल मीडिया जो ब्रांड इमेज है वो एक अपनी जगह पर है ना। हालांकि बहुत कुछ हेल्प उसको क्रिकेट की वजह से ही मिली है, लगभग पूरी जो इमेज उसकी बनी हुई ब्रांडिंग क्रिकेट की वजह से। लेकिन उसके सोशल मीडिया की मैं आपको पावर बता दूं, अगर विराट कोहली से कोई बोलेगा कि विराट कोहली मैं मेरी कंपनी का एक फोटो है या एक एडवर्टाइजमेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बस पोस्ट कर दो एक बार, तो आपको कुछ अनुमान है कि वो कितना पैसा चार्ज करता होगा एक पोस्ट करने का अपने अकाउंट पर। कोई भी आइडिया कोई बता सकता है मेरे को। विराट कोहली एक पोस्ट करने का, या एक अपने, मान लीजिए कि मैं खुद अगर जाऊंगा कि भाई विराट कोहली से बोलूंगा कि भाई साहब इसको एक मेरे कंपनी का प्रमोशन है, मार्केटिंग है, इसको आप अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक 24 घंटे के लिए स्टोरी लगा दीजिए, तो वो कितना पैसा मेरे से चार्ज करेगा विराट कोहली। कुछ अनुमान है बताइए, या कहीं से किसी ने कुछ सुना हो। अप्रोक्स आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, करीब 5 से 6 करोड़ रुपए वो चार्ज करेंगे उसके। सुना आपको ना, 5 से 6 करोड़ रुपए वो कम से कम उतना चार्ज करेंगे। तो ये जो पोस्ट करने का जो पैसा ले रहे हैं, या अगर आप देखेंगे भाई मुझे शाहरुख खान से अपनी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, तो भाई कितना पैसा चार्ज करेंगे वो, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-6 करोड़ रुपए तो कम से कम वो चार्ज करेंगे। 2-3-4 करोड़ से नीचे तो बात करेंगे नहीं अगर मुझे एक एडवर्टाइजमेंट उससे बनवाना है तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पर्सनल ब्रांडिंग इन लोगों ने अपनी करके रखी हुई है, तो ये इन्होंने अपनी वर्थ बना के रखी है। अगर आप इनसे कोई काम करवाना चाहेंगे तो ये पर्सनली इनका कुछ पर्सनली, अगर आप गौर करें तो इसमें इनका कुछ भी नहीं लग रहा है कि भाई वो विराट कोहली से मैं बोलूंगा कि भाई एक पोस्ट कर दो, आप वो बोलेंगे भाई 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लूंगा, ठीक है सर, क्या लगा, इनका कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इतनी पब्लिसिटी इतनी अच्छी करके रखी हुई है कि भाई ये उस चीज का पैसा लेते हैं। को बेचना चाहूँ तो उसको कितने लोग ऐसा परचेज करने वाले मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली, मेरी वॉइस आ रही है सबको? इंटरनेट का कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है यहाँ पर, वॉइस क्लियर है ना सभी को? जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ओके। कुछ इंटरप्शन आ रहा है मेरी साइड से, तो वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? ठीक है, कुछ इंटरप्शन आए तो मेरे को आप बता देना, ठीक है ना। तो अब ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला मामला है, सबसे पहले हमें इसको सुधारना पड़ेगा। तो आपके जो कल मैंने जो डिस्कशन किया था आपसे सोशल मीडिया का, तो आप सबसे पहले आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखिए, जो जिन लोगों के भी आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं, आप थोड़ा सा आज उनका रिव्यू करना, खुद ही रिव्यू करना है अपने, कि भाई जो मैंने सोशल मीडिया अकाउंट मेरे खुद के बने हुए हैं, मेरे खुद के नाम से बने हुए, जिन पर मैं आए दिन कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो सोशल मीडिया पर जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं आए दिन कुछ ना कुछ स्टोरी लगा रहा हूँ, या मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्या अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको खुद आज रिव्यू करना है और ये देखना है कि भाई इससे किसी का क्या फायदा हो रहा है, कोई वैल्यू जनरेट हो रही है क्या, है ना। आज हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई स्टोरी अपलोड कर देते हैं, मैं कहीं घूमने गया, मैंने स्टोरी अपलोड कर दी, मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया, तो ये कुछ वैल्यू जनरेट कर रहा है क्या? देखो, अगर हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मेरे शब्द और मेरे जो इंटेंशन रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि आपने अगर कोई अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड किया, या स्टोरी आपने इंस्टाग्राम पर कोई अपलोड की, या फेसबुक पर कोई आपने रील अपलोड की, तो उसकी वर्थ क्या है, उससे कुछ आपको रिटर्न मिल रहा है, या फिर आप सिंपल एक कोरा मनोरंजन, वो भी हमारा खुद का, है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं घूमने गए या आपने उठा के फोटो अपलोड, वो अपनी खुद की एक मानसिक संतुष्टि है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। हमने कोई व्हाट्सएप पर एक स्टेटस अपडेट कर दिया, तो उसका क्या मतलब है भाई, जो हमारे नेटवर्क में है, जिन लोगों के नंबर मैंने सेव करके रखे हुए हैं,
वो उतने लोग देख लेंगे। उसको आजकल तो एक लाइक का बटन भी, वो एक ग्रीन कलर लाइक का बटन भी आने लगा व्हाट्सएप पर, तो ठीक है भाई 4 लोग 5 लोग उसको लाइक कर देंगे, उतने ही लोग करेंगे। अगर आपका स्टेटस 200 लोग देख रहे हैं तो 4 से 5 लोग ही लाइक करने वाले हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? तो इस तरह की जो आप पर्सनल ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या? आपने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट कर दिया, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो ठीक है भाई सोच लो, कुछ बुरा सोच रहे हैं तो ठीक है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब अच्छा सोचने में और बुरा सोचने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसा स्टेटस अपडेट करने का क्या सेंस है? इससे अच्छा तो मैं कुछ ऐसा अपडेट करूं, कुछ ऐसा स्टेटस अपडेट करूं, कुछ ऐसी अपनी पर्सनल अपनी मार्केटिंग करूं जिससे लोगों को कुछ मिले, और उसमें अगर मैं कुछ बिजनेस जनरेट कर पाऊं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ अपने को इस पॉइंट पर काम करना है। देखो मेरा इंटेंशन तो सीधा सीधा सा है कि एक तो हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है, दूसरा हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, और ये टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपना खुद का टाइम बचाने के साथ साथ आप दूसरे लोगों का भी टाइम बचाओ भाई। वो स्टेटस आपने अपडेट कर दिया तो क्या मिल रहा है अपने को उससे? दूसरे देखेंगे ठीक है, वो भी एज ए मनोरंजन लेंगे, ना उनको कुछ मिल रहा है ना अपने को कुछ मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि भाई हम लोग कुछ ऐसा एक कदम बढ़ाएं आगे। या आपको अगर व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट ही करना है ना, तो एक काम करो ना आप भाई, एक कुछ रिकॉर्ड करो, ठीक है, कुछ एक वीडियो बनाओ, उसको आप अपलोड करो यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आप अपलोड करो उसको, और बढ़िया एडिटिंग और ये सब उसको करके, और फिर उसका लिंक जो है ना, फिर आप अपडेट करो व्हाट्सएप स्टेटस पर। फिर जो भी व्यक्ति उसको देखेगा, उसका एक व्यू काउंट होगा आपके यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे व्यू काउंट होगा, कुछ अच्छा कंटेंट होगा, तो आपको क्या होगा कि भाई उसका उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यूट्यूब आपको कुछ टाइम के बाद मोनिटाइज करके आपका चैनल और उसका आपको रिटर्न देगा, पैसा देगा भाई। तो ये करो ना भाई। आप सिंपल अपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दो, फिर उसका लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो। तो भाई जो लोग भी 100-200 लोग आपके कनेक्ट्स में हैं, जितने भी लोग हैं, तो एटलीस्ट अगर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देखेंगे तो कुछ तो फायदा आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप स्टेटस आप डालेंगे तो आपका जो वीडियो है वो भी लोग देख लेंगे। तो चलो भाई दोनों संतुष्टि हो जाएंगी कि भाई मेरा वीडियो, मैं कहीं गया था घूमने, वहां मैंने कुछ एक ऐसा एक ब्लॉग टाइप का वीडियो बनाया, पूरा रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छे पहाड़ी इलाका था, झरने थे, सब रिकॉर्ड किया मैंने, उसमें बोला भी भाई मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, और ऐसा करके आपने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, उसको आपने फेसबुक और उस पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, और उसी लिंक को आपने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया। अब जो भी कोई देखेगा वो एक व्यू आपका काउंट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉफिटेबल चीज है ना, ये एक फायदा है। यहाँ से आपकी एक इमेज भी ऐसी जाएगी कि हाँ यार देखो ये गया था घूमने, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया। कुछ टाइम तक लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद तो आपका यूट्यूब पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आने लगेगा ना। तो देखो भाई टाइम की वैल्यू है, उस टाइम में आप सिंपल सा स्टेटस अपडेट करके थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे, लोग देख लेंगे, और वो भी आपके पर्सनल कनेक्ट के लोग देख लेंगे, तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बैकग्राउंड में यूट्यूब को साथ में लेके चलें। कुछ भी घूम रहे हैं आप, कुछ भी आप, जैसे हम लोग अभी अब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ढेर आइडिया दूंगा ऐसे कि अपन क्या कर सकते हैं चलते फिरते। आप जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, और या आप फ्री हो अभी जॉब सर्च कर रहे हो, या कुछ और भी आप काम कर रहे हो, अपना पर्सनल बिजनेस कोई कर रहे हो, तो साथ ही साथ इसको अपन लोग पैसे में, इस टाइम को, इस सोशल मीडिया को अपन लोग पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे टूल होंगे, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई बस ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रोडक्टिव वे में आपको जाना पड़ेगा। अब पर्सनल ब्रांडिंग जब हम लोग शुरू करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ऐसा नहीं है कि बस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें आपको कुछ टूल, कुछ प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो अभी और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग प्रैक्टिकली उनको कल परसों की क्लास से स्टार्ट करेंगे, उस पर कल से ही, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई एक वीडियो या कोई एक फोटो क्लिक किया, या मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, तो आपको क्या करना है कि भाई उसको डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है। उसको थोड़ा सा आप एडिटिंग और कुछ उसमें करेक्शन ये सब करें कि कितना मेरे को उसको अपलोड करना है, कितना नहीं करना है ना। तो उसमें एडिटिंग और ये सब आपको करनी है, ठीक है। कुछ फिल्टर यूज कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा दिखे, या लाइट का इफेक्ट कम आ रहा है, तो वो भी आप उसको एक प्रॉपर एक उसको स्टैंडर्ड वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में उसको आप एडिट करिए, ठीक है। इसमें हम लोग कैनवा एक जो टूल होता है, आप सब लोग नाम जानते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हेल्प आपकी करने वाला है। कैनवा जो टूल होता है, ऑनलाइन टूल होता है, ठीक है। उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, प्रीमियम ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन,
तो आपको बहुत फिर उस पर इंटरेस्टिंग आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको, आपके फोटो फ्लायर आप कुछ बनाते हो तो उससे मिल जाएगा, वीडियो आप कुछ बनाते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो कैनवा एक बहुत अच्छे एक आपको टूल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, कैपकट होता है या फिल्मोरा टाइप के कुछ टूल्स होते हैं, इनको हम लोग देखेंगे इन पर कैसे काम किया जाता है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया पर अगर आप अपना बिजनेस अकाउंट बना लेते हो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि फेसबुक आईडी बनाना है, और ये पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, एक स्टेप आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई मैं जो स्टेप लेने वाला हूँ तो उसमें मैं कोई एक ऐसा ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपनी आईडी जो है मेरी पर्सनल आईडी सिर्फ उसी को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं कुछ भी काम करूंगा तो मेरी जो कंपनी है कृष्णा टेक्नोलॉजी में उसके बिहाफ में काम करूंगा। मेरी जो एक इमेज पर्सनल ब्रांडिंग भी जाती है तो वो एज ए कृष्णा टेक्नोलॉजी जाती है। मुझे अगर कोई नाम से जानेगा कि भाई हेमंत कुशवाहा कौन है, तो वो ये जरूर देखेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर अच्छा वो कृष्णा टेक्नोलॉजी जिनका है, या कृष्णा टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाते हैं, या कृष्णा टेक्नोलॉजी में जो है वो है हेमंत। तो ऐसे लोग मेरे को जानेंगे। तो मेरी जो ब्रांडिंग जो होती है वो कृष्णा टेक्नोलॉजी के नाम से होती है। अगर मुझे कभी पर्सनल ब्रांडिंग करना रहेगा, या पर्सनल कुछ मेरे जो ओपिनियन रहेंगे उनके जरिए अगर मैं जानना चाहूंगा, तो मैं अपने पर्सनल एक चैनल बनाऊंगा मेरे नाम से, और उस पर मैं काम करूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो कृष्णा टेक्नोलॉजी के बिहाफ में कर रहा हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरी जो आइडेंटिटी है वो कृष्णा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी पर्सनल आईडी को ही आप प्रमोट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक बिजनेस पेज बनाकर, या कोई और एक आप जैसे मान लीजिए कि भाई आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, तो आपको क्या करना है कि एक ट्रैवलिंग ब्लॉग के नाम से ब्लॉग एक बना लेना है, एक पेज बना लेना है। फिर सारा काम आपको उसी पर करना है। फिर लोग आपको भी जानेंगे, प्लस आपका जो पेज बना हुआ है उसको भी जानेंगे। तो इस तरह से आपकी दोनों इसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे काम। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में था कुछ थोड़ा सा कंटेंट जो हम लोगों को इस तरह से मैनेज करना है। तो आज से आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर कि कैसे आप अपने पेजेस को मैनेज करना चाहते हैं, है ना। और ये आज डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम क्या एक थीम लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम हमारे पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक टास्क है आपके हाथ में, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, या कोई आप चीज ऐसी है जो आप बहुत अच्छे से बना लेते हैं, तो उसको ये टास्क मैं आज आपको दिए देता हूँ यहाँ पर कि आपको ये डिसीजन आज ही लेना है कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पर कोई अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ आपके हाथ में स्किल्स है, आप क्रिएटिव डिजाइन बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो उसको कुछ सोचना है आपको, या कुछ आप वीडियोस एडिटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं नहीं मानता कि चलो ठीक है आज आपको आता होगा, जब हम लोग ट्रेनिंग में हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग 1 महीने के बाद आपको ये चीजें आने लगेंगी, तो एक इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो जाएगा कि नहीं सर मुझे ऐसा बनना है, या मुझे ये काम करना है। तो उसी का पेज आपको बनाना है, या उसी को आइडिया आपको क्रिएट करना है, और उसी को आपको आगे चल के मैनेज करना है। ठीक है, तो ये डिसीजन आपको ले लेना है कि भाई मुझे अभी आगे जॉब में जाना है, तो मैं अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से कि अगर आपको जॉब में जाना है, जॉब में आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। पर्सनल ब्रांडिंग से मेरा मतलब कि भाई आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट अच्छा रखिए। आपको जॉब में जाना है तो आपका लिंक्डइन जो अकाउंट होता है ना, सब जानते हैं लिंक्डइन अकाउंट के बारे में? कोई ऐसा है जिसको लिंक्डइन अकाउंट नहीं पता? लिंक्डइन प्रोफाइल पता है आपको सभी को? कोई ऐसा है, जवाब दीजिए, जिनको नहीं पता कि लिंक्डइन क्या होता है? सर मुझे नहीं पता सर। आपको लिंक्डइन नहीं पता? ठीक है। नहीं। अभी टीकम आपका एजुकेशन क्या है, क्या एजुकेशन लेवल है आपका? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो आप?
हाँ, ग्रेजुएशन की है सर, बीए की है फाइनल में। कंप्लीट कर लिया आपने ग्रेजुएशन? हाँ। हाँ सर। अब ये मान लीजिए कि आप 10 साल पीछे हैं अभी, 2025 में नहीं, आप 2015 में चल रहे हो, ठीक है? तो अब 2025 में आने के लिए आपको अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा स्पीड में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। आज ही आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाइए, गूगल पे जाइए और सर्च करिए लिंक्डइन, ठीक है? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक हेलो मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पर जाके आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? अकाउंट में ओके बनाने सर। में क्या होता है कि आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, आप क्या करते हो, अभी क्या एजुकेशन है आपका, ये सब आपको बना लेना है, ठीक है? अब लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन अगर आप जॉब प्रोफाइल कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाना है, तो आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना के रखना पड़ेगा। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है ना, ये कॉर्पोरेट में काम करती है। वहां आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, वहां आपने कैसे फोटो डाल रखे हैं, आप कहाँ घूमने गए थे, कहाँ घूमने फिरने गए थे, कहाँ आपने कैफे में चाय कॉफी पिया, उससे कोई मतलब नहीं है किसी, ठीक है? कॉर्पोरेट में देखा जाएगा आपका लिंक्डइन अकाउंट। वो अकाउंट पर अगर आपने बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है तो बहुत हद तक आपकी एक प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी, हाँ भैया ये जो व्यक्ति है वो इस प्रोफाइल में काम करता है और उसका ये वर्क एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपका वर्क स्टेटस रहेगा, जो भी वर्क एक्सपीरियंस हिस्ट्री रहेगी आपकी, वहां पर आपको पूरा मेंशन करना है। जो भी स्किल्स आप सीखते हो, जो भी चीजें आपने कोर्स करके रखा हुआ है, कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन, कोई आप कहीं से अच्छे कोई कोर्स की ट्रेनिंग लेकर रखी है, तो सब आपको वहां बहुत अच्छे से मैंने मेंशन करके रखना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में जाते हैं और उस इंटरव्यू में आपने आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए और आपके रिज्यूम पर लिंक्डइन आईडी मेंशन है, तो जो इंटरव्यूअर है, जो कंपनी, जो एचआर है, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाएंगे, वहां देखेंगे कि आपने क्या किया हुआ है, क्या सर्टिफिकेशन है, सब कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है आपका, बहुत अच्छे से आपने मैनेज करके रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट चांसेस आपके बन जाते हैं कि हाँ ठीक है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लिंक्डइन पर नहीं है तो ये मान लीजिए कि वो बोलेंगे यार ये तो अभी अपडेट ही नहीं है, बिल्कुल इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है? तो हमें ये सब काम बहुत स्पीड अप करना है। आज ही आपके सोशल मीडिया अकाउंट और और भी चीजें मैं कुछ बता देता हूँ कि आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं ना, उनको सबसे पहले आप करेक्ट कर लेना। आप अभी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखिए, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों पर, आपको नहीं पता होगा कि आज से 4 साल 5 साल पहले आपने कैसा क्या फोटो अपडेट कर दिया था, या कुछ भी, जब हमें पता ही नहीं था कि हमें इसको कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, नहीं पता था। बहुत सारे लोगों ने कुछ तो भी फोटो अपलोड करके रखे होंगे, कुछ भी मैनेज करके रखे, तो वो ऐसे कुछ फोटो जो आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे हैं, या आपकी जो सोशल इमेज जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे फोटोज को आप आज हटा दीजिए, ठीक है? आप जैसी इमेज सोशल मीडिया पे अपनी बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वैसा ही प्रोफाइल आपको बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि भाई मैं इस तरह से चीजें रन करता हूँ या कहीं जॉब में हूँ, तो वैसे ही चीजों को आप अलाइन कीजिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग सुधर जाएगी, बहुत हद तक सुधर जाएगी। कोई भी विजिट करेगा आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या आपका लिंक्डइन अकाउंट, जो भी व्यक्ति ये अकाउंट को विजिट करेंगे, वो एक अंदाजा लगाएंगे कि हाँ यार ये इसका प्रोफाइल ऐसा है वैसा है। जितनी स्ट्रांग प्रोफाइल आप बना के रखेंगे, लोगों का परसेप्शन वैसा ही बनता चला जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी झूठा दिखाइए या कुछ फेक आप करिए, नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक तो अपना प्रेजेंटेशन अपने को सुधारना पड़ेगा। भाई मैं ऐसा नहीं है कि नहीं अभी मैं इधर ऑफिस में बैठा हूँ तो कुछ अच्छा बन करके बैठा हूँ, सब कुछ बढ़िया, लेकिन मुझे अपना प्रेजेंटेशन तो अच्छा रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपका सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपके बारे में परसेप्शन वैसा बनाए। तो अगर आपके बारे में लोग परसेप्शन वैसा बनाएंगे, आपकी ब्रांडिंग वैसी रहेगी, पर्सनल आपकी सोशल इमेज वैसी रहेगी, तो वैसे ही लोग आपको फिर अप्रोच करेंगे, वैसे ही लोग आपसे मिलना जुलना चाहेंगे। लेकिन अगर आप किसी, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि यार ये जॉब मुझे मिल जाए कुछ कर, लेकिन आपने क्या कि सोशल मीडिया पर आपने कुछ तो भी पोस्ट करके रखा हुआ है, कहीं भी गए कुछ कुछ भी फोटो डाल दिए, तो उनको एक अंदाजा लगाएंगे यार ये थोड़ा सा ना इस टाइप का व्यक्ति, यार इसको तो अगर अपन अपने यहाँ रखते हैं तो हो सकता है माहौल खराब कर दे अपने ऑफिस का, अपने वर्क कल्चर खराब कर दे, तो ना इसको तो अवॉइड करो यार, कोई और दूसरा प्रोफाइल देखो, है ना? तो ये भी कई बार हो जाता है। अगर किसी ने कोई सोशल मीडिया अकाउंट आपके विजिट कर लिए, मैनेज कर लिए, तो फर्क पड़ता है, ठीक है? तो आज अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिविजिट करना है,
बिल्कुल एकदम लास्ट में जाइए, जब आपने वो सोशल मीडिया अकाउंट आपके इंस्टाग्राम फेसबुक जब आपने बनाया होगा, आप उसको स्टार्टिंग से उसको आप प्रॉपर अरेंज करते हुए लेते आइए। कुछ ऐसे फोटोज हैं जो बिल्कुल जरूरत नहीं है उनकी, आप आज ही डिलीट कर दीजिए उनको, ठीक है। और अपना जो बायो सेक्शन होता है जहाँ पर अबाउट अस, अबाउट, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अबाउट यू, उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो वहां पर आप गौर करिए कि आपने क्या लिख के रखा हुआ है, क्या अपने आप को आपने बता के रखा हुआ है, क्या है आप, कौन है आप। तो एक आइडेंटिटी होती है ना कि भाई मैं, मेरे बारे में अगर कोई पूछे कि भाई आप क्या करते हो, क्या आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है, आप किस प्रोफाइल पर काम करते हो, तो वो सब मेंशन करके रखो आप। कोई अगर विजिट कर रहा है आपकी प्रोफाइल को, तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई जिस व्यक्ति की प्रोफाइल में देख रहा हूँ वो ये व्यक्ति है और ये काम करता है, उसी की प्रोफाइल पर मैंने पढ़ा, या उसकी प्रोफाइल पर बायो में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो आज सबसे पहले आपने को क्या करना है, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना है, और उनमें जो बायो सेक्शन है उसमें आपके बारे में लिखना है, आपका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कब आपने कंप्लीट किया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये प्रॉपर सारी चीजें आज अरेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये सब अरेंज कर लें, ये सब आपका प्रॉपर सिस्टमेटिक होता है, तो आप मेरे को, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिंक शेयर करिए। जिन लोगों का लिंक्डइन अकाउंट नहीं बना हुआ है वो आज ही लिंक्डइन लॉगिन करें और आज ही अपना अकाउंट बनाएं। ये सभी को है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर कॉर्पोरेट में हैं, हम लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारी आइडेंटिटी, हमारे ये सब सोशल मीडिया आइडेंटिटी हमारी होना चाहिए, ठीक है। तो सभी प्लेटफॉर्म पर आपके अकाउंट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपना अपना यूट्यूब अकाउंट भी आज आपको बनाना है, ठीक है। आपको ट्राई करना है बनाने का, नहीं बनता है तो मैं कल आपकी प्रैक्टिकली हेल्प करूंगा इसमें, लेकिन आज आपको एटलीस्ट अकाउंट तो बनाने में, इतना तो हमें थोड़ा सा टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम अकाउंट तो एक्टिवेट कर ही लेंगे। एक जीमेल की आईडी सबके पास होगी, तो आपको जीमेल की अकाउंट आईडी से अपने को यूट्यूब लॉग इन करना है, ठीक है। और वहां पर जाकर अपना एक चैनल क्रिएट करना है, उस चैनल का नाम आपको रखना है, क्या नाम से मुझे चैनल बनाना है, जिस आपको पर्सनल नाम से बनाना है या कोई आपका बिजनेस अकाउंट बनाना है तो उस नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन 30 दिनों में हम लोग आपकी पर्सनल जो ब्रांडिंग है उस पर भी काम करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस आप रन करना चाहते हो या बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपका प्रोफाइल मैनेज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें अपने प्रोफाइल पर ही काम करना है, प्रैक्टिकल हमें अपने प्रोफाइल पर ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आज रेडी रख लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग या अपने कोई बिजनेस का जो है मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ टूल्स जो मैंने आपको बताया वो टूल हम लोग उनकी हेल्प लेना स्टार्ट करेंगे, कैनवा हो गया, कैपकट हो गया, या कोई फिल्मोरा टूल हो गया, ये सब मैं आपको देता जाऊंगा, आप उनको लॉग इन करते जाइए और अकाउंट बनाते जाइए, ठीक है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कुछ अच्छी ब्रांडिंग करना चाहते हो तो वेबसाइट भी इसमें एक पार्ट होता है कि वेबसाइट भी आप अपनी खुद की बनाएंगे। जैसे एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको पता चलेगा कि भाई उनकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत एक अपर लेवल पर है ना। उन्होंने वो बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो अपने आप को बताते हैं। कई बार आप देखेंगे यूट्यूब पर जाइए, आप सर्च करिए, आप नोट कर लीजिए इसको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, है ना। तो इसको आप सर्च करेंगे तो आप देखिए जाके वो कितना अच्छे से अपने बारे में रिप्रेजेंट करते हैं कि नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, है ना। इस तरह पूरा एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताते हैं। तो भाई ये पर्सनल ब्रांडिंग अगर करनी है आपको तो फिर खुल के आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये मेरा काम है और इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप जाइए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आज प्रोफाइल आपको देखना है, ठीक है, कि वो किस तरह के अपना इंट्रोडक्शन रखते हैं, किस तरह उनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। तो एक बहुत कुछ, एक बड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। मैं एक बड़ा नाम आपको बता रहा हूँ, इसको आप सर्च करना, आप जानते भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे। बिजनेस कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते होंगे, फिर भी आप सर्च करना यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। सोशल मीडिया अकाउंट आज आपको अपने एक्टिव कर लेना है, जो जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना लें, ठीक है। और कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार अकाउंट बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना लीजिए। और इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल आप अपने आपको बनाना है। ट्विटर जो आज जिसका नाम चेंज हो गया, एक्स अभी हम लोग उसको बोलते हैं, एक्स के नाम से वो अभी मिलने लगा है ट्विटर, उस पर भी अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो ये चारों पांचों प्लेटफॉर्म पर सभी के अकाउंट होना चाहिए। इसको कल से कैसे मैनेज करना है,
वो उस पर हम लोग काम करेंगे। जो भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल रहेगी, उसको कैसे मैनेज करना है ये हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी टूल्स बताऊंगा वो आपको उस पर यूज करना है। किसी का जॉब जॉब करना है, किसी को फ्यूचर में, तो अपनी प्रोफाइल को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। किसी को बिजनेस करना है तो अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट बनाना है। किसी को फ्रीलांसिंग करनी है तब भी अपने को अब फ्रीलांसिंग में भी दो टाइप यहाँ पर आ जाते हैं। उसको अपने नाम से प्रोजेक्ट्स लेना है या अपनी कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट लेना है, तो ये दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये भी आप पहले डिसाइड कर लेना कि आप अगर फ्रीलांसिंग घर पर ही बैठकर काम करना चाहते हो तो आपको कैसे करना है। अपने नाम से प्रोजेक्ट लेना है तो आपको अपनी खुद की प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, है ना। और अगर आप अपनी कंपनी के नाम से प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो आपको कंपनी की इमेज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये फ्रीलांसिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, ठीक है, freelancing.com, freelancer.com, fiverr.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि वहां से आपको बहुत से ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के काम आपको मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएशन के काम आपको मिल जाएंगे, वीडियो एडिटिंग के आपको काम मिल जाएंगे, बहुत से काम। बट मिलेगा उसी को जो जिसने अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। वहां पर हर किसी को नहीं मिलते हैं। वहां जो बिड बिड लगाई जाती है, जो अगर हमें कोई प्रोजेक्ट चाहिए होगा तो हमें उस पर बिड लगानी पड़ती है। और वहां पूछा जाता है कि आप ये काम कितने टाइम में करके दे दोगे, कितने घंटे में काम। वहां पर दिनों में बात नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, है ना। आप चाहें तो fiverr.com या freelancer.com इन वेबसाइट पर जाइए और उन पर जाकर उस पर अकाउंट बनाने में थोड़ा सा भी मशक्कत करना पड़ जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं गाइड कर दूंगा आपको। तो वहां पर आप जाकर देखेंगे कि वहां पर आप अगर आपको कोई काम प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, वो पूछेंगे आपसे कि भाई ये प्रोजेक्ट आप कितने घंटे में और कितने पैसों में करके दे दोगे। वहां से ये नहीं पूछा जाता है आप कितने दिनों में करके दोगे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो काम होता है ना वो आर्ली बेसिस होता है, घंटों के आधार पर होता है कि भाई 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, कितने घंटों में आप ये काम करके दे दोगे। वहां पर जो पेमेंट मिलता है वो भी घंटों के आधार पर ही मिलता है कि 3 घंटे में आपका ये काम करके दे देंगे तो 3 आवर्स का पेमेंट ये रहेगा। 6 घंटे में आप काम करके दे दोगे तो 6 घंटे का ये काम रहेगा। ठीक है, वहां पर हमारे यहाँ इंडिया जैसा नहीं होता कि भाई आपको 2 दिन में काम करके दे दूंगा। मैं देखता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 2 दिन में काम ही हो जाएगा, है ना। यहाँ यहाँ यही लैंग्वेज चलती है, वहां नहीं चलती है लैंग्वेज। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग यहाँ पर बस जो हमारे जवाब और हमारे काम करने का तरीका ये होता है ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको 1 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसको 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। ये बिल्कुल शब्द नहीं चलता वहां पर, ये बिल्कुल डोलजाल वाली भाषा है कि मैं 1 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो 1 दिन क्या होता है भाई, 24 घंटे। तो आप क्या सोओगे नहीं क्या रात, है ना। 1 दिन का मतलब आपके लिए सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे ही होता है, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। हम उसको सामने वाले को क्या बोल रहे हैं कि ये काम मैं आपका 1 दिन में करके दे दूंगा। 1 दिन का मतलब हम लोग यही करेंगे ना कि या तो दिन आप काउंट कर लें, रात तो आपने बोली नहीं है उसमें, है ना। तो 1 दिन में मतलब 12 घंटे, 12 घंटे में भी आप 12 घंटे काम नहीं करोगे, आप 6 घंटे 7 घंटे काम करोगे। तो अल्टीमेटली आपने सामने वाले को तो बोला कि मैं 1 दिन में काम कर दूंगा, लेकिन 1 दिन में भी आपने 7 घंटे काउंट किए। कम से कम 12 घंटे तो करना चाहिए था ना। आपने उसको 12 घंटे का बोल के 1 दिन का बोल के आपने काम कितना दिया उसको, 7 घंटे। तो वो भी बोलता है यार ये तो मैं पागल बन गया, तो ऐसे नहीं मैं बात करूंगा। अब इससे मैं अगली बार जब बात करूंगा तो कैसे बात करूंगा, आप कितने घंटों में ये काम करके दे दोगे। फिर वो स्पष्ट बोलेगा मैं यार साहब आपको ना 6 घंटे में ये काम करके दूंगा। बोले हाँ, अब बात समझ में आई ना मेरे को कि 6 घंटे में, तो मैं आपको 6 घंटे का पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो उसको 6 घंटे के अंदर फिर आपको वो काम करके भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार चल ठीक है यार इसको मैं आज तो थक गया बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा और बचा हुआ है, अभी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप सो मत सो, जो टाइम आप उसको दे रहे हो, जिस टाइम से आप वो काम स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम से, स्टार्ट होने के टाइम से वो 6 घंटे काउंट करेगा। अगर रात के 12-1 बज रही है तो वो अगली सुबह 6-7 बजे तक का टाइम काउंट करेगा। अगर शाम को 7 बज रही है तो वो अगले 5-6 घंटे रात को 12-1 बजे तक काउंट करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि भाई आप दिन में बात कर रहे हो उससे कि रात में बात कर रहे हो। उसके लिए 24 आवर्स हैं, और उन 24 आवर्स में से आप कितने 6 घंटे उसको दे रहे हो कि भाई ये काम मैं आपको 6 घंटे में करके दे दूंगा। तो वो दिन के हैं रात के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वो 6 घंटे में काम करना है। ठीक है, ये इंडियन जो टेंडेंसी होती है हमारी, जो हमारे देश की जो मानसिकता है वो वहाँ काम नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर लें कि अगर आपको घर बैठकर फ्रीलांसिंग काम करना है तो इस माइंडसेट के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, कितने घंटों में आप काम करके दे देंगे। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर अपने को ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है साहब ये काम आपका
अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर आपने बोला कि मैं इसको 10 घंटे में कर दूंगा, वहीं अगर किसी ने बोल दिया कि मैं इसको 8 घंटे में करके दे दूंगा, तो आपको वो प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। और प्राइस का भी मामला है यहाँ पर, किसी ने बोला कि मैं आपको 2,000 रुपए में काम करके दूंगा, मैं आपको कोई बोल देगा मैं आपको 1,800 रुपए में काम करके दे दूंगा, तब भी प्रोजेक्ट आपके हाथ से चले। तो कोड भी आपको इतना सोच समझ कर करना है कि एक रिस्पेक्टेड अमाउंट उसको बताना पड़ेगा कि भाई इतने अमाउंट में मैं ये काम आपको करके दे दूंगा। तो ये चीजें बहुत कुछ अभी है सीखने के लिए, पूरा एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा अपने को, बहुत मेहनत पूरी लगेगी इसमें। और क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पीड में काम करेंगे यहाँ पर, तो जैसा मैं आज बोल रहा हूँ, आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप सब मैनेज कर लेना। ये ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, आज 3rd डे है, मैं आपको कल भी ये चीज बताई थी। 27 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, कोई 6 महीने कोई 4 महीने नहीं है हमारे पास। ये जो काम चलने वाला है सिर्फ 25-26 दिन और 27 दिन, और इसके बाद आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। तो जो भी मैं टास्क दे रहा हूँ वो पर डे खत्म होना चाहिए। आज जो काम मैंने आपको बोल दिया वो आज आपका खत्म हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पूरे एक्टिव हो जाना चाहिए आज की डेट में। कल से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट रेडी है, तो उस पर ये पोस्ट करना है, ऐसा कुछ करना है, वैसा कुछ करना है, तो आप बोलेंगे ठीक है सर ये हो जाएगा क्योंकि मेरा अकाउंट रेडी है, एक्टिव अकाउंट है। ठीक है। तो ये फ्रीलांसिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था। फ्रीलांसिंग में ये जो चीजें मैंने आपको बताई है कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है, अपनी प्रोफाइल का ध्यान रखना है। और जो पर्सनल ब्रांडिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पर्सनल जो अपनी ब्रांडिंग इमेज है, वो वहाँ फ्रीलांसिंग जो आप वेबसाइट्स पर आप काम करोगे, अप्रोच करोगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वहां पर बहुत मैटर करती है। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा वहां पर कि कितने प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस आप हैं, कितने सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपने करके रखे हुए हैं, तो ही आपको वहां से काम मिलने वाला है, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। कोई गलत फहमी में नहीं रहना है कि आपको वहां से काम मिल जाएगा घर बैठे, ठीक यार मैं मोबाइल से काम कर लेंगे, अभी ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद हमें मोबाइल से काम मिल जाएगा। गलत फहमी नहीं रखना है, मैं सिखाऊंगा आपको सारी चीजें, लेकिन आपको गलत फहमी मत रहना कि ठीक है ना ट्रेनिंग करने के बाद तो काम, ऐसा नहीं है। मैं आपको सर्टिफिकेट ये वाला नहीं दूंगा कि ट्रेनिंग आपने करी है, और आपको सर्टिफिकेट में किस चीज का दूंगा कि आपने सीखा है, इस चीज का मैं सर्टिफिकेट दूंगा। अगर आपने सीखा है तो आपको काम करना, सीखा है मतलब आपको काम करना आता है, काम करना आता है तो आप प्रोफाइल बनाएंगे और वहां से काम उठाएंगे, सब मैं गाइड करूंगा आपको, सब बताऊंगा, लेकिन आपको काम सीखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल आप कोई गलतफहमी में मत रहना कि भाई ठीक है चलो 30 दिन का सर ने बोल दिया था, इसके बाद तो इनकम चालू हो जाएगी अपनी, 25,000 50,000 रुपये अपन कमाना स्टार्ट कर देंगे। 50,000 छोड़िए, 2 लाख रुपए महीने कमाएंगे आप, मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है। कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो हर तरीके से अपने को प्रयास करना है। मैं चाहता हूं कि अगर आप 30 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं तो 30 दिन का हमें सदुपयोग भी करना है। ठीक है। ये जो समय है बहुत प्रीशियस टाइम है हमारा, इसमें आपको बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा काम को, और इसको एज ए टाइम पास बिल्कुल मत लेना इस क्लास को आप कि भाई ठीक है चलो अभी ये हो गया, मैं कल से ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो टास्क आपको पर डे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब सारी चीजों को? पर्सनल ब्रांडिंग आपको समझ में आ गया, अवेयर हो गए आपकी, आपको अगर फ्रीलांसिंग काम करना है तो क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको जॉब में जाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है आपको ये सारी चीजें यहाँ पर, तीनों पॉइंट? किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप अभी पूछिए मेरे से। लास्ट 3 डेज में इंक्लूडिंग टुडे जो भी मैंने आपसे डिस्कशन किया है वो आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। मैंने आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है वो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, इन तीनों सेशंस को आप बार बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिए आप, भाई मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने क्या बोला, और आज 3rd क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है। ये अनलिस्टेड वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब पर अभी ये पब्लिश नहीं किया, मैंने फर्स्ट वीडियो पब्लिश किया था पब्लिकली जो सबको दिख रहा है। बाकी जो कल वाला सेशन था उसको मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ है, वो सिर्फ जिसको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा उसी को दिखेगा, इसके अलावा पब्लिकली नहीं दिखेगा। ठीक है। तो अनलिस्टेड वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। ठीक है। और वो सिर्फ आपको ही मिलेगा क्योंकि आप पेड क्लास में अभी एनरोल हो, तो वो आपको ही मिलने वाला है। इसके अलावा ऐसा नहीं है क्योंकि चैनल पर अगर मैं पोस्ट करूंगा तो वो पब्लिकली दिखेगा। ठीक है। वो एक टाइम के बाद हम लोग पब्लिक करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पेड कोर्स पर है। तो बैक टू बैक आप आज में इन तीनों क्लास को देखिए, कल शाम तक
इस टाइम तक आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो परफेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने, अच्छा ये चीज भी आपको अपने साइड से मुझे बतानी पड़ेगी कि आपने क्या माइंडसेट के साथ इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, देखो माइंडसेट आप 30 दिन बाद करोगे, उससे अच्छा है कि आज ही माइंडसेट अपना बना लें कि भाई मुझे ये करना है, मुझे घर बैठकर काम करना है, मुझे जॉब करनी है, या मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो ये डिसीजन जो है ना आप आज में ही ले लेना। जो डिसीजन आप ले लेंगे उस डिसीजन के साथ मैं आपको इस क्लास में कंटिन्यू करूंगा, उस डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि 30 दिन के बाद एक बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो आपकी जॉब वाली प्रोफाइल बनेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग घर बैठकर काम करना चाहते हैं तो मैं आपकी वो प्रोफाइल स्ट्रांग करवा दूंगा। और अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो मैं वो प्रोफाइल स्ट्रांग करूंगा। 30 दिन के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट में आपको दूंगा। जो प्रोफाइल आप डिसाइड करोगे वो प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आज ही डिसीजन ले लेना है कि हमें क्या करना है। ठीक है, 3 ऑप्शन मैं आपको देकर चल रहा हूँ, 3 ऑप्शन में से आप डिसीजन लीजिए और फिर अपन उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा। तो 30 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 26 दिन के बाद आपकी जो प्रोफाइल बनेगी ना, वो बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा एक बेस बन चुका होगा। और फिर जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, बहुत कुछ आप सीख चुके होगे और आपका एक प्रोफाइल भी बन जाएगा। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बात की बारीकी को समझना कि अगर मैं पहले आपको सिखा दूंगा सारी चीजें, ठीक है, और सिखाने के बाद आपसे बोलूंगा कि आप एक काम करो भाई, जिसको जॉब करना है या जिसको अपना फ्रीलांसिंग काम करना है या जिसको अपना खुद का बिजनेस करना है, अब आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, मैंने आपको सिखा दिया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जैसे ही मेरा आपका साथ छूटेगा, आप क्या करोगे, उसको भूल जाओगे। 2 4 8 दिन 15 दिन आप उसको आगे लेके जाओगे, लेकिन फिर भूल जाओगे उसको। फिर आप कुछ नहीं करोगे, तो ये जो ट्रेनिंग का टाइम है ये, और आपने जो फीस दी है वो, सब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे आपका हाथ पकड़ना है और आपको 30 दिन तक साथ लेके चलना है। उसको उस हैंड होल्डिंग सपोर्ट में ये रहेगा कि आपका प्रोफाइल एक लेवल तक पहुंच जाएगा। फिर आपका जब प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, बन चुका होगा, 1 महीने तक आप उसको मैनेज कर लोगे, इसके बाद फिर आपको अगर मैं बोलूंगा कि अब आप आगे से इसको मैनेज करना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए मैं आपको आज इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे जॉब करना है, मुझे घर बैठकर काम करना है, या मुझे अपना बिजनेस करना है। ये तीनों में से कोई एक डिसीजन आपको लेना है, और वैसे ही प्रोफाइल फिर मैं आपके बनवाऊंगा, वैसे ही फिर आपसे काम करवाऊंगा। और वैसे ही देखो, प्लेटफॉर्म एक ही है, चीजें एक ही है, टूल एक ही है। आप किस लिए यूज कर रहे हो, जॉब वाले लोग, आप फ्रीलांसिंग वाले लोग उसको कैसे यूज कर रहे हो, और आप बिजनेस वाले कैसे यूज करोगे, मैं तीनों को गाइड करूंगा, है ना। एक ही प्लेटफॉर्म से हम तीनों के लिए काम करेंगे। ठीक है, वो मेरे तरफ से एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म रहेगा। तो डिसीजन सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप आज ये डिसाइड कर लें। कल मैं इंडिविजुअल सबसे पूछूंगा कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। तो सभी का अपना डिसीजन फाइनल हुआ होना चाहिए। इसके बाद फिर हम यहाँ नोट डाउन करेंगे कि भाई जैसे आशीष है तो आशीष को क्या करना है, आरिफ जी हैं, आरिफ जी को क्या करना है, टीकम है, टीकम को क्या करना है, नवीन है, नवीन ने क्या सोचा है। इस तरह से आप अपने अपने डिसीजन बना के आइए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रोफाइल को हम लोग आगे यहाँ से एक्सटेंड करते जाएंगे, और वैसा ही गाइडेंस मैं आपको देता जाऊंगा, वैसे टूल्स, और वैसे ही आप आपकी ट्रेनिंग आगे होती चली जाएगी। 30 दिन के बाद आपका एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगा, उसको कंटिन्यू करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कोई डाउट, किसी तरह का कोई जी डाउट सर। हो, कुछ भी हो तो पूछिए मेरे से, बताइए।